Hello, good morning students. Our today's topic is electric field as gradient on potential. और यही क्वेश्चन आपको आ सकता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आपने याद रखना है ये रिलेशन भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डायग्राम में हमने क्या किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. तो हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट. अगर हम उसको टुवर्ड्स क्यू लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट. फ्रॉम ओ टू क्यू द डिस्टेंस इज़ आर माइनस डी आर, बिकॉज हमने जो चार्ज है उसको किसी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं. तो अगर ये स्मॉल डिस्टेंस डी एल है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी आर. तो फ्रॉम ओ टू पी द टोटल डिस्टेंस इज़ आर. सो हियर if dw is the amount of work done in moving a vanishingly small positive test charge q naught from point p to q, then अगर हम किसी चार्ज को p to q शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास हम कुछ वर्क कर रहे हैं, फोर्स लग रही है और वहाँ पे मूवमेंट भी हो रही है पार्टिकल की, तो हम कुछ वर्क डन भी कर रहे हैं. तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल. तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल पोटेंशियल हो गया v प्लस डी बी, माइनस क्या हो जाएगा v, क्योंकि टोटल कितना है v. तो फाइनल माइनस इनिशियल. तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चेंज इन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो v के साथ v कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. एज वी नो e किसके इक्वल होता है, सॉरी हियर इज़ f नॉट e, यहाँ पे f है फोर्स. तो वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर. तो जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर इनटू डी एल वैक्टर. तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट को हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू नॉट ई इंटू डी एल. बट जो डी एल है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस टी आर. तो डी एल को हम क्या पुट कर देंगे, माइनस टी आर. तो हमारे पास डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर. अगर हम क्यू नॉट को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर. और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल. तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, डी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर. अगर डी आर को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी बी अपॉन डी आर. तो इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ई वैक्टर है वो हमेशा क्या है, ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. दिस इज एक्सप्रेशन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. नेम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब वो सरफेस जहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर पोटेंशियल सेम है किसी भी सरफेस का तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, 0. तो आपने याद रखना है, नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ पे कुछ भी वर्क डन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई भी सरफेस है, आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो, लाइक दिस. मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए. अगर हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए. अगर हम इस साइड से देखेंगे, अगर इस डायरेक्शन में आ रही तो फाइनल कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी. तो पोटेंशियल होता किसकी इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो ये फर्स्ट पॉइंट का हो गया. तो हमारे पास वी बी माइनस बी ए किसकी इक्वल आ जाएगा, 0, क्योंकि वर्क डन तो हो ही नहीं रहा. अगर वर्क डन नहीं हो रहा तो ये किसकी इक्वल आ गया, 0 के. तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट भी किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के. तो इट मीन जो वर्क डन है वो कितना हो गया, 0, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है. अगर पोटेंशियल सेम है उनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0. अगर डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. इट मीन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, 0. सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही होगा, मतलब हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. थर्ड इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड. मतलब जो इक्विपोटेंशियल है वो हमें
हमारी हेल्प करते हैं डिफ्रेंशिएट करने में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में कितना पोटेंशियल है। जैसे अभी हमने एक रिलेशन किया था, ई किसके इक्वल होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो डी आर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन ई। तो इट मीन डी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। इट मीन जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैन इंटरेक्ट ईच अदर। सेम दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट इज टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। अब जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है उनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम। अब ऑब्वियसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ पैरेलल एरोज। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पैरेलल एरोज में होगा लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होएगा, पैरेलल टू द सर्फेस। तो डी वी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, लाइक दिस। The electric field due to an isolated point charge is radial in nature and varies inversely as the square of the distance from the charge। तो इट मीन अभी हमने जो रिलेशन किया था डी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, तो हमेशा क्या होंगे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर सेम चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस। अब हमें पता है कि अगर तो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए अगर तो सेम चार्जेस है वो हमेशा एक दूसरे से दूर होंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बट हियर अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो उनमें क्या होएगी, अट्रैक्शन। तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है फॉर सेम चार्जेस, दिस इज़ फॉर ऑपोजिट चार्जेस। एंड दिस इज़ हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। Next topic we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.